आंचल दूध में मेलामाइन की पुष्टि होने पर फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने आंचल दूध निर्माता कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कराया है, जिसको लेकर बुधवार को नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने हल्द्वानी के एक रेस्टोरेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई देते हुए कहा कि आंचल दूध सुरक्षित है और उपभोक्ताओं को इसके सेवन से कोई नुकसान नहीं है। इस मामले में दोबारा जांच करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आंचल गोल्ड के सारे सैंपल मानक पर खरे उतरे हैं। लैब ने क्लीन चिट भी दी है। ऐसे में 0.08 ppm का अंतर गले से नहीं उतर रहा। दूध के सैंपल उच्च लैब को भेजकर मामले की जांच कराई जाएगी। बोरा ने कहा कि आंचल दूध की छवि खराब करने की कोशिश हो सकती है, जिसकी विभागीय संलिप्तता पर भी जांच करवाई जाएगी। आपको बता दें कि जनवरी 2023 में आंचल डेयरी प्लांट से 9 नमूने क्वालिटी जांच के लिए रुद्रपुर प्रयोगशाला में भेजे गए थे, जिसमें आंचल गोल्ड ब्रांड के पैकेट दूध के एक नमूने में 0.08 ppm मेलामाइन की पुष्टि पाई गई, जिस पर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एडिटिव रेगुलेशन 2011 के तहत 2.50 ppm तक लिमिट परमिटेड है, लेकिन रिपोर्ट में 2.58 ppm पाई गई है। शेष 8 नमूने मानक के अनुरूप पाए गए हैं। ऐसे में इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है और देखने वाली बात यह होगी कि अब आंचल के अगले सैंपल की रिपोर्ट क्या आती है और लैब द्वारा क्लीन चिट मिल पाती है या नहीं। उत्तराखंड का आंचल ब्रांड निरंतर लोकप्रिय हो रहा है और उपभोक्ताओं के बीच में अपनी निरंतर साख बना रहा है। कल ही एक समाचार के माध्यम से एक जो खाद्य विभाग की जनवरी 2023 में 109 सैंपल जो किए थे, उसमें 2 सैंपलों में अंतर आया है। उसमें एक तो है देहरादून दुग्ध संघ जो आंचल है, उसके सैंपल में मेलामाइन पॉजिटिव आया है। उस जो मेलामाइन 2.50 ppm होना चाहिए था, वो 2.58 ppm आया है, यानी कि 0.08 ppm अधिक उसमें पाया गया है। तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ पूरे सैंपलों में फिनिश जिन चीज़ों से आंचल गोल्ड दूध बना है, चाहे फैट मिला है और पाउडर मिला है, उसी को उस लैब ने क्लीन चिट दी है। जब उन जो उसमें मिल रहे हैं वो चीज़ ओके है, तो 0.08 क्यों अंतर आया, ये अपने आप में एक संदिग्धावस्था है। उसके लिए हमने मांग करी है कि दोबारा उसके जो उच्चतर लैब है उसमें टेस्टिंग करी जाए और उसके कारण क्या है उसमें भी हम जाएंगे। न्यूज आ रही थी कि मेलामाइन जो है उसमें स्लाइटली कुछ ऊपर है। देहरादून दुग्ध संघ में जो हम दूध बनाते हैं, एक्चुअली जनवरी 2023 में वहाँ से देहरादून दुग्ध संघ से 9 सैंपल लिए गए थे, जिसमें रॉ मिल्क भी था, क्रीम भी था, पाउडर भी था, छाछ और अन्य प्रोडक्ट थे। 9 में से 8 जो हमारे प्रोडक्ट थे उनके रिपोर्ट बिल्कुल ओके आई है। और यही नहीं, आश्चर्यजनक यह है कि उसमें जो रॉ मिल्क था, जो एसएमपी था, उसमें मेलामाइन की मात्रा 0 दिखाई गई है। और जब उसी चीज़ से मिला करके फुल क्रीम मिल्क हमारे आंचल गोल्ड हम बना है, उसका जो टेस्टिंग हुई है उसमें जो मेलामाइन की मात्रा है वो 2.58 ppm दिखाई गई है, जबकि मैक्सिमम जो परमिसिबल है 2.50 ppm तक परमिसिबल है। तो एक स्लाइट अंतर है उसमें 0.08 का। और यही एक सोचनी है थोड़ा सा कि जब रॉ मटेरियल में सब पूरा सही था, नील उसमें मेलामाइन की, तो ये किस कारण से आई है। तो जैसा अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि इसको हायर लैब में हम लोग रेफर कर रहे हैं, क्योंकि जब सैंपल होते हैं, सेम सैंपल के 3 सैंपल होते हैं उसके, एक उस समय लैब को भेजी गई होगी, एक खाद्य विभाग के पास अभी भी होगी और एक हमारे पास है, उसमें सबके दस्तखत होते हैं। तो उसमें से एक सैंपल हायर लैब को भेजा जाएगा, तब स्थिति क्लियर हो पाएगी उसमें।